इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कफ़ील अहमद, जो बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, इकॉनमी कवर करते हैं और इस वाक़े की भी मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। कफ़ील, ये तिजारती हब है कराची का और कराची पाकिस्तान का तिजारत का, बिज़नेस का हब है। ये एक अलमनाक वाक़या हो गया है। अभी तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे कि उस जानी नुकसान से आगे बढ़कर हम माली नुकसान की बात कर सकें। लेकिन आप हमें बताइएगा कि एक तो दुकानदारों से, ताजरों से जो आपकी बात हुई, कराची चैम्बर का अभी तक इस अलमनाक साने के ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? अच्छा, अब सर मैं अगर आपको सिंसियरली बताऊँ क्लियरली कि मुझे ये डिस्कस करते हुए बहुत दुख हो रहा है इस वाक़े के बाद, इस इंसिडेंट के बाद। मतलब यहाँ वो सब कुछ देखा है कि गुज़िश्ता दो रोज़ के तकरीबन कुछ 40 आवर्स होने को आ रहे हैं और अभी भी कुछ पॉकेट्स में अगर हम कहें तो आग लगी हुई है। और मैं कफ़ील ये ज़रूर अपने नाज़रीन के लिए कहते हुए कि कफ़ील इकॉनमी के लिए कवर करते हैं, माली नुकसान के हवाले से तमाम इनके पास इत्तलात अभी तक जो आ चुकी हैं वो हैं, लेकिन बहुत वो हम सेंसिटिव हैं इस हवाले से कि जो इंसानी एंगल है इसका, जो इतना बड़ा इंसानी जानी नुकसान है, उससे आगे बढ़कर हम कैसे बात करें। लेकिन क्योंकि हमारे नाज़रीन भी यह हक़ रखते हैं कि उनको पता चले कि ये एक माली एतबार से भी इसकी क्या इसके ऊपर है। देखिए, अभी तक अगर हम बात कर लें तो यहाँ अब से ये मरकज़ी मार्केट थी जहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए का कारोबार हुआ करता था। यहाँ 1200 जो है वो शॉप्स बताई जाती हैं। मैं यहाँ ख़ुद विज़िट कर चुका हूँ। यहाँ बेसमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे इतनी शॉप्स थी जहाँ क्रॉकरी के आइटम्स होते थे, बच्चों के कपड़े हुआ करते थे, ख़वातीन के हुआ करते थे, स्पेशली जो मसनूई फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट थी। दूसरी बात अगर हम बात कर लें तो ये इंसिडेंट जो हुआ है, अब ये रिकवर कैसे होगा, ये किसी के पास अब कोई आंसर नहीं है। इसकी रिस्टोरेशन कैसे होगी, क्या ये इमारत क्या असर नौ तामीर उस तरह की जाएगी। अब दूसरी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब ये जो 1200 दुकानदार थे, जो शॉपकीपर्स थे, उनके रिस्टोरेशन कैसे होगी। थोड़ा सा मैं आपको डाटा फराहम कर दूँ। कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले फ़ेज़ के अंदर हम जो लोग इन लोगों के लापता हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, उनको रिस्टोर किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। उसके बाद उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो है वो डिमांड की है कि इस इमारत की रिस्टोरेशन के लिए उनकी जो है वो मदद फराहम की जाए। अगर हम थोड़ा सा पास में चलते हैं अफसा, तो 2009 में जब ये मार्केट में आग लगी थी, बोल्टन मार्केट में, तो उसके बाद जो है वो अभी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उस वक्त भी जो है वो चैम्बर के मुताबिक 3 अरब रुपए फराहम किए थे। और अब एक मरतबा फिर कराची चैम्बर जो है वो यहाँ से डिमांड करने जा रहा है इस इमारत गुल प्लाजा की तामीर के लिए और इन शॉपकीपर्स को रिस्टोर करने के लिए कि आया कि ये कैसे बहाल होंगे, क्योंकि यहाँ एक लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का कारोबार है। यहाँ इस वक्त ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम बात कर लें तो अब तो ये सबसे बड़ा लम्हा ये कि ये मलबा कैसे उठाया जाएगा, ये इतना बड़ा जो ये अज़दहाम है ये कैसे होगा। उसके बाद बाकियात जो हैं, इतना बड़ा नंबर आपके सामने आ चुका है कि लोग डेड बॉडीज़ में जो है वो इंतकाल कर गए। उसके अलावा जो मिसिंग पर्सनस हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपसे, और ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉस है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का। इसलिए गवर्नमेंट साइड को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि इससे कैसे निपटा जाए। कफ़ील, वाकई, और मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं, बाकायदा चिंगारियाँ अभी भी हमें नज़र आ रही हैं। वो देखिए 40 घंटे गुजर चुके हैं, जैसा कि कफ़ील हमें बता रहे थे, और ये चिंगारियाँ आप अभी भी देख सकते हैं, बाकायदा तौर पे आग लगी हुई है। हमने दुनिया में बहुत कम ऐसा देखा है कि एक ये इतनी भी ऊंची इमारत नहीं है कि आप ये आग मुकम्मल तौर पे बुझा ना सकें। सुबह तक ये बातें कही जाती रहीं कि अब कूलिंग का अमल जारी है, और बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ गलत बयानी की जाती है, दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं आगे पहुँचाई जाती है। हम बाकायदा तौर पर अभी आग लगी हुई देख रहे हैं, और इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग मिसिंग हैं। और जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया था कि 26 ऐसे लोग हैं जिनकी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुई है, जो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। ये यकीनन कराची की तारीख की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।